ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम श्री बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा सुदर्शनाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में। मैं आचार्य संजय, ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। मैं हमारे गांव के पावन धाम श्री नीलाद्रि विहार जगन्नाथ जी मंदिर में शाम का समय आ जाता हूं प्रभु जी का दर्शन करने। तो आज का वीडियो का टॉपिक है मार्च के बाद गुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि में। और मेष का गुरु बृहस्पति का गोचर गुरु के लिए और शुभता के लिए बड़ा महंगा पड़ने वाला है। और यहाँ गुरु और राहु का गुरु चंडाल युति योग दुर्योग अग्निकारक तत्व अग्निकारक राशि अग्नि तत्व का राशि मेष राशि, मंगल का राशि मेष राशि, सूर्य का उच्च स्थान मेष राशि में, काल पुरुष कुंडली का प्रथम स्थान में, उग्रता का एनवायरमेंट लिए हुए ये गुरु चंडाल योग बनने वाला है। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके लिए इतना चिंतनीय विषय क्यों है, जो उसके लिए अभी से वीडियो बनाना पड़ रहा है। और ठीक उसी समय शनि बाबा अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करते रहेंगे और धरती में इस विश्व ब्रह्मांड में कई हजार लाख साल बार ऐसा गुरु चंडाल योग लगा होगा। तो इस बार इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर ये मीन शनि कलयुग का अंत होने वाला है तो गुरु बृहस्पति का कर्क राशि का गोचर भी हमारे मालिकाकार के अनुसार भविष्यत वक्ता 600 साल पुराना। तो यहाँ इस युग का आखिरी गुरु चंडाल योग युति भी होगा। और सबसे बड़ा चिंतनीय विषय यह है, गुरु चंडाल युति शनि के दृष्टि में होगा, केतु के दृष्टि में होगा। और ऐसा केतु जो छुट्टा सांड होके घूमता रहेगा, दायित्वहीन होके घूमता रहेगा, ना किसी का दृष्टि में, ना किसी का आगे पीछे में, ना किसी के कंट्रोल में। और ठीक उसी समय मंगल भी अपने रबाब स्वभाव और दबाव में होगा। एनवायरमेंट लॉर्ड हाउस लॉर्ड भी खुद छुट्टा सांड बन के चलता रहेगा, ना किसी के दृष्टि में, ना किसी के युति में। और सबसे भयंकर चीज़ यह है कि मंगल उस दौरान नीचाभिलाषी और नीचस्थ। तो ये सारे कॉम्बिनेशन क्या बोल रहे हैं, उसे समझना पड़ेगा। और इन दौरान भारी समस्या मेष राशि को और मीन राशि को आने वाले हैं। बाकी सबको तो आएंगे, उसके अलग राशिफल बनाया जाएगा। लेकिन अभी ये मकर के
राशि के 4-10 में और मीन के द्वितीय स्थान पे मेष के लग्न में, तुला के सप्तम में, कर्क के दशम चतुर्थ में। तो ये लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित होने वाले हैं। इनके ऊपर बड़ा भारी समस्या दर्ज हो रहा है। और उससे पहले मैं बता दूं, मीन का गुरु के ऊपर आगे राहु, पीछे शनि का कंप्रेस प्रेशर, पाप कर्तरी दोष। तो मीन राशि वाले तो अभी सीवियरली इन्फेक्टेड रिएक्टेड होंगे। जनवरी 17 से आप देखेंगे मीन वालों के अंदर क्रोध बढ़ेगा, दोषारोप बढ़ेंगे, हिंसुकता बढ़ेगा, सोचने समझने का शक्ति में कमी आएगा, बुद्धिहीनता दिखाई देगा और कुछ ना कुछ बंधन योग टाइप भी फलित हो सकते हैं। इन दौरान भगवान ना करे कुछ मीन राशि वाले कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, जेल तक भले टेम्पररी सही लेकिन दिख रहा है। और कुछ नहीं हुआ तो अपने घर में गृहबंदी या कहीं ना कहीं बंधन योग, यानी रूम में बैठे हैं, बाहर से बंद करके भाग गया, 2-4 घंटा के बाद खुलता है। कई सारे चीज़ हाथ से गिर जाना, टूट जाना, चोरी हो जाना, इस प्रकार के सिम्टम्स मीन और मेष वालों को आने का बड़ा संभावना है। और मीन और मेष को बहुत सारे धोखा, फरेब, झूठ का शिकार होना, कई प्रकार के षड्यंत्र का शिकार होने का संभावना भी है। मीन राशि वालों को भोजन में कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलत मिला के खिला पिला ना दे, ये भी बड़ा चिंतनीय विषय है। तो ये परिस्थिति मीन और मेष के लिए तो बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ डरा नहीं रहा हूँ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ सबको होगा ऐसा भी नहीं है। अगर दशा अंतर्दशा अच्छा चल रहा है तो ऐसा कोई समस्या नहीं दिखाई देगा। भगवत भक्ति और भगवत सत्ता में चल रहे हो, आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो, व्रत जप नियम कर रहे हो, हर दिन पूजा पाठ कर रहे हो, एकादशादि व्रत पारायण कर रहे हो, तो ये सब आएगा और चला जाएगा। और ये जो गुरु चांडाल योग लगने वाला है ज़्यादा दिन का भी नहीं है, 6 महीना तक का लगेगा, अप्रैल से लेके नवंबर तक। और ये भी पूरे घना लगेंगे, वो ज़्यादा नहीं, 1.5 महीना तक। गुरु और राहु अपने लेवल से 0-0 कॉन्सेट करके क्रॉस ओवर करने के लिए 2 महीना लग जाए, फिर एक सेफ डिस्टेंस में आने के लिए 6 महीना टाइम लगेगा। और जब तक नवंबर तक गुरु मेष राशि नहीं छोड़ता है तब तक गुरु शुद्धि तो होने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार के जो समस्याएं हैं उनसे अभी से अगर आप लोग आगाह होते हो, उन परिस्थिति से बच सकते हो। और जिसके कुंडली में इस प्रकार के दुर्योग पड़े हैं गुरु चांडाल जैसे, तो इस दौरान बहुत सारे लोग उसके चपेट में आएंगे। कुंडली के किसी भी भाव में गुरु चांडाल लगा हो या जिसका मेष राशि में लगा हो, उनका सुपर एक्टिव एंड हायर एक्टिव हो जाएगा, जिसके लिए उस जनित कई प्रकार के रोग बिल्डअप होगा। इस दौरान ओझा, झाड़ फूक, तांत्रिक, इनका धंधा बड़ा धड़ल्ले से चलने वाला है। उनके लिए कचपुआ बार 5 उंगली घी में
लोग बिना फालतू का उनके पीछे खर्चा करेंगे, उनका भी धंधा बढ़िया चलेगा। नहीं, वो कोई तांत्रिक मेरे लिए बुरा नहीं है, सब ठीक है, अपना धंधा कर रहा है, हमें क्यों किसी का विरोध बोलना है। चलो उस बहाने कुछ काम तो हो जाता है, चलो उस बहाने भगवान को याद कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी आपके राशि या लग्न से बड़े 2 प्लैनेट क्रॉस ट्रांजिट करते हैं या कॉम्प्रेस ट्रांजिट होता है, तो उसका इफेक्ट आपके जीवन को उथल पुथल कर देता है, हिला के रख देता है, ज़िंदगी कहीं का छोड़ता नहीं है। इस समय जो लोग रत्न वगैरह धारण किए ना, वो अपने आप हिलने का संभावना रहता है, और पत्थर हिला ज़िंदगी हिलता है, सावधान रहना चाहिए। हिलना माने समझ लो क्या होता है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग प्रश्न किए थे, इसलिए उनका उत्तर देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। एक माई फ़ोन करके पूछ रही है, आप बोल दिए मेष राशि में गुरु चांडाल लगेगा तो क्या क्या इफेक्ट होगा, वो बताए नहीं। अब इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या क्या इफेक्ट होता है मेष राशि में। मेष राशि वाले सबसे पहला जो चीज़ पकड़ोगे गिरेगा, हाथ से पैसा गिरेंगे, बटवा देते रहोगे गिरेगा, हाथ ट्रेमलिंग कर सकता है, मन एकाग्र नहीं रहेगा, मोबाइल बार बार गिर के फट सकता है, कुछ चोरी होगा, कुछ घर में भी रखे होगे तो कोई चोर घुस के चुराए या फिर दरवाजे से ले ले, खिड़की से ले ले। पॉकेट मार चोर लोगों का संख्या बढ़ेगा। जब जब गुरु चांडाल का योग आकाश में हुआ है, तब तक गुरु चांडाल जितने जिनके कुंडली में हैं, चांडाल योग के कारण उनके अंदर शक्ति बढ़ जाता है। जैसे कालपुरुष कालसर्प दोष में जिनका जन्म होता है, जब जब आसमान में यह योग बनता है, कालसर्प योग, तो देखना सारे सांप और सपोले फों करने लगते हैं, मतलब सभी कालसर्पी लोग फों करने लगते हैं। तो अभी गुरु चांडाल वाले सारे अपना चांडलत्व को बढ़ा के रहेंगे। दलाली, धोखाधड़ी, चोरी, घूसखोरी, बीमारी, पीठ पीछे छुरी, चुगलखोर, टाउटरी और जो लोग दल्ला रहते हैं, इनका शक्ति बढ़ने लगेगा। अच्छा, ये पूछे थे आप लोग गुरु चांडाल माने क्या। अब ये पूरा रामायण पढ़ाना पड़ेगा, फिर 3 घंटा का वीडियो हो जाएगा, फिर आप बोलोगे 3 घंटा का बनाते हो। ऐसे तो सुनने के लिए टाइम नहीं है। नहीं, नींद नहीं लग रहा है, कुछ रंग में हूँ, आप नहीं समझ रहे हो। रंग में क्यों हूँ? बाबा जी अंदर घुस गए, तो आधा उसमें और आधा इसमें बोल रहा हूँ। नहीं, भांग नहीं खाया यार, भांग थोड़ी खाता हूँ। रंग हो गया है, रंग में भंग लगा दे चकाचक, फिर लो पान चबाए। ओहो, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। हो, अरे यार मजाक कर रहा हूँ, नहीं खाता भांग। भांग खाने वाला थोड़ा बोल रहा है, गंजा पीने वाला गालू देखा, गंजा पीने वालों गले से वह गोलमोल है गाल, का है टेंशन। हाँ, तो आप मेरे बारे में जानते नहीं हो, कुछ अलग रहते हैं हम लोग, तो होता है, जो देखा है वही जानता है। चलो कोई बात नहीं। अंदर वो थोड़ा सा प्रभु जी आ गए हैं ना, तो अभी बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है।
माँ जगदम्बिके जगज्जननी आदि माता। इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी मंदिर के अंदर जाता नहीं। हाँ तो बाप, माँ शांति 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 शांति। तो कोशिश करता हूँ बोलने के लिए, अगर निकल गया ठीक है। तो इस समय डरने और डराने का कोई विषय नहीं है, वार्निंग है। और जब भी ऐसे क्रॉस ट्रांजिट होता है तो थोड़ा सा उस राशि लग्न वालों को झेलना पड़ता है। वाद विवाद, मन में अशांति, क्रूरता, क्रोध, दोषारोप, झगड़ा झमेला झंझट, चोर चपेट एक्सीडेंट। नहीं, यहाँ मृत्यु तुल्य पीड़ा नहीं मिलने वाला है, वो मृत्यु तुल्य पीड़ा बाद में। और नहीं, रोग रिपूर्ण भी नहीं, रोग बढ़ सकते हैं। लेकिन मेष राशि वालों का रोग बढ़ने का सिम्टम नहीं है। मानसिक रोग बढ़ सकता है, मानसिक फोबिया हो सकता है, मानसिक लेवल पे कॉम्प्लेक्सेस बढ़ सकते हैं। अच्छा, इससे पहले ये जान लो कि गुरु चांडाल क्या है। गुरु चांडाल टेक्निकल बात में तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप टेक्निकल बात में समझ नहीं पाओगे। मैं अभी उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए जाऊं तो फिर आप मोबाइल ये वीडियो देखोगे ही नहीं, क्योंकि वो बड़ा भद्दा लगेगा। मैं आप लोगों के भाषा में समझाऊँ। गुरु माने आध्यात्म, गुरु माने ज्ञान, गुरु माने पवित्रता, गुरु माने ब्राह्मण, गुरु माने साधु संत तपस्वी, गुरु माने चेतना, गुरु माने अमृत दृष्टि, गुरु माने पूर्ण शुभता, गुरु माने मीठा, गुरु माने गन्ना, गुरु माने पीला, गुरु माने केला, केला का गछ, गुरु माने बरगछ, गुरु माने भद्रता, गुरु माने आनंद, गुरु माने विष्णु, भगवान विष्णु, गुरु माने ब्रह्म तत्व। तो जुपिटर यही सबको माने करता है। गुरु माने जीव तत्व, गुरु माने ऑक्सीजन। और अब गुरु का कितना बोलूं, जितना बोलूँगा तो कम पड़ेगा, बहुत हो जाएगा, इतना ही समझो। और राहु माने एक ट्रू नोड, मिन नोड। ये राहु मीन्स छाया ग्रह, छाया। राहु मीन्स राहु का अर्थ हुआ एक धूम्राकार। राहु मीन्स माया। राहु को कहा गया द डर्टी एंड बैड सन ऑफ द महामाया मदर दुर्गा एंड काली। सिंहिका गर्भसंभूतम। ये राहु जिसका कोई वजूद नहीं है, और इसका राहु शब्द ससुर को भी समझाता है और बूढ़ों को भी समझाता है और दादा दादी को भी दादा को समझाता है। राहु मीन्स जो लोग सबसे छोटा जात का काम करने वाला। नहीं, जात शब्द नहीं लगा रहा हूँ, माफ़ करिए। छोटे तबके के जिनका कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसा एक विष, राहु को विष कहते हैं, जहर।
राहु को पाप ग्रह, क्रूर ग्रह कहा गया। राहु काला को डिनोट करता है, नीला को डिनोट करता है। राहु मीन्स कूटनीति, राहु मीन्स चालाक, राहु मीन्स प्लानिंग, राहु मीन्स लेग पुलिंग। राहु अब और हो गया यार उतना। राहु मीन्स राहु बस, लेकिन बुरा नहीं है, राहु भी अच्छा है। और राहु का एक प्रॉब्लम है कि जहाँ बैठता है वहाँ का गुण धर्म स्वभाव को ले लेता है, सोख लेता है। राहु मीन्स समथिंग टू एम्पलीफाई एंड केतु मीन्स समथिंग टू डी एम्पलीफाई। और राहु का ना आदि है ना अंत है। हाँ, जो लोग नहीं जानते वो लोग कोई कोई शैतान बोलता है, कोई कोई कली पुरुष बोलता है। वो सब है नहीं है, वो बात का बात है। तो करेगा क्या? अभी राहु बहुत अच्छा खेल खेल रहा था, ठीक ठाक था। मेष राशि में राहु का गोचर चल रहा था, लोग बता रहे थे अमुक होगा तमुक होगा, और कुछ नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि राहु है एनेस्थेटिक पेन गिवर। जैसे शनि के महादशा में दर्द पता चलता है, राहु का क्योंकि इतना माया में ग्रस्त करता है, इतना एनेस्थेसिया दे देता है कि दर्द देता है लेकिन समझ में नहीं आता। मतलब बड़ा से बड़ा घाव होगा लेकिन दर्द नहीं होगा। इसलिए कहा गया जीवित संशयम च, ज्यों कि मरूं भय मापह। तो भय और जो दुख देने वाला, लेकिन पता नहीं चलता। माया में इतना विमोहित करता है कि मैं गलत या सही ये निर्णय नहीं ले पाता। वो सारा गलती करेगा लेकिन दूसरे को बोलेगा कि मैं युधिष्ठिर महाप्रभु, बुद्ध भगवान, सारा गलती तुम्हारा। राहु का जहाँ महादशा हो या लग्न में जिसका राहु हो, वो कभी भी अपना गलती मानेगा नहीं, स्वीकार करेगा नहीं। और ऐसा लोग ना किसी को कभी भी मानते हैं और कटी पतंग जैसे ही घूमते रहते हैं। और सबसे बुरा फल तभी देता है जब कोई रोड में पागल होकर घूमता है, यहाँ तक भी करा देता है गलत फल देने से। तो यहाँ ये कह रहा हूँ कि गुरु का शुभता को सोख के राहु खुद गुरु बन जाएगा। आप देखना बहुत सारे आश्रम में शिष्य लोग धीरे धीरे गुरु को ट्रैप करके मार मूर के या उसको हटा के खुद महंत मठ का मठाधीश बन जाते हैं। उनका कुंडली में भयंकर गुरु चांडाल दोष रहता है। तो अब थोड़ा ऐसे समझाऊँ ना, कोई संत महात्मा चिता चैतन बड़ा बड़ा टीका टिकी लगाया, तिलक लगाया, चोटी बड़ा रखा, एकदम गिरवा वस्त्र भगवा पहना, इधर चिता इधर चैतन इधर सब लगाया, एकदम लोगों के सामने ये दिखाता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, मैं भगवान, मैं सब जानता हूँ, मैं बड़ा आध्यात्मिक हूँ। लोगों को दिखाता है मैं धार्मिक हूँ। लोग उसका धार्मिक तत्व में आ जाते हैं, दान दक्षिणा बहुत करते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं, उसके चरण में लंबा लंबा गिरते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। वो भी बढ़िया आशीर्वाद देता है। लेकिन वो ऐसे साधु संत सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं भर्मचारी, मॉन्क नहीं मॉन्की, अंदर से वो भयंकर रहता है, सब कुछ करता है। पंचमकार, महिला, मांस, मदिरा, सब उसका प्रैक्टिस में रहता है। देखना कुछ पंडित लोग दारू पी के पूजा पाठ करते हैं ना, और बहुत लंबा लंबा झाड़ते हैं। ऐसे ज्ञान बताएंगे जो ओरिजिनल साधु संत से भी ज़्यादा जानते हैं। ऐसे आपको समझाएंगे, ऐसे विश्वास दिला देंगे कि आपको लगेगा कि यार यही सही है बाकी गलत। ये गुरु चांडाल दोष। अभी ज़िंदगी में कभी ऐसा फेस किए हो, किसी का राहु महादशा में कोई सुपर पागल हो गया है और उसको कोई हॉस्पिटल लेके जा रहा है, पागल खाना, और बस में है, बस में नाइट बस में बैठा हो और
साथ में उसका बीवी हो, उसका बीवी उसको लेके जा रही हो, और रात को पागलपन का जो नशा दवा दिया गया था सोने के लिए, वो नशा दवा फेल हो गया। ऐसा एक्टिंग करेगा लोगों के सामने, सारे बस के लोगों के सामने, बोले मेरा बीवी पागल है, उसको पागल खाना लेके जा रहा हूँ मैं साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाने के लिए, और मैं अच्छा आदमी हूँ, और विश्वास भी जीत लेगा सबका। सुबह तक किसी को समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली ये पागल है। सुबह जब वो दवाई से पावर हटा तब पता चलेगा लोगों को कि बीवी लेके जा रहा है, ये पागल है। दिस इज़ गुरु चांडल। एग्जाम्पल दिया, ऐसा नहीं है। गुरु चांडल का टेक्निकल विषय ऐसा है, आपके अंदर ज्ञान है, चांडाल दोष लगा है तो उसमें माया का आवरण है, ज्ञान के ऊपर माया का आवरण। ऐसा दोष लगने से लड़कियों के कुंडली में जल्दी शादी नहीं होता है, पति लंपट निकलता है, पति गलत काम में व्यस्त रहता है, ऐसे बहुत सारे दुर्योग हैं। तो ऐसा वाला गुरु चांडाल मेष राशि में अभी बड़ा घनघोर होने वाला है, क्योंकि शनि के दृष्टि में होगा, और मंगल का नीचस्थ अवस्था में घनघोर होगा। जब लग्नाधिपति नीचस्थ हो जाएगा तो सारा खेल, यहाँ एक सूत्र ये कहता है कि जब लग्नाधिपति खत्म हो जाएगा, यानी मंगल पूर्ण नीचस्थ भोग कर लेगा, तो फिर गुरु चांडाल का प्रभाव भी घट जाएगा। हाँ, ये तो सही बात है। जब भावेश खत्म है तो भाव के ऊपर रहने वाले कितने भी बली ग्रह हों, उनके फलों में और तत्वों में कमी आ जाता है, भाव आधारित भावाश्रय फल के अनुसार। परंतु यहाँ राहु, केतु, गुरु, ये सबका नौटंकी में शनि का दृष्टि, और मूल त्रिकोण तृतीय दृष्टि जो सबसे प्रखर दृष्टि होता है, तृतीय दृष्टि शनि का बोलते हैं, वहाँ लगेगा। तो इसलिए ढेर सारे समस्याएं बिल्डअप होंगे। तो सबसे पहला मेष राशि में बहुत सारे लोगों को पागलपन का दौरा हो सकता है, हार्ट का, पार्शियल पैरालिसिस का, स्ट्रोक हो सकता है। सबको होगा नहीं कह रहा हूँ, वो दशा अंतर्दशा निर्भर करता है, डरने का कोई विषय नहीं है। पहले से बोल दिया हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, वागा कर रहा हूँ। और अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा आँख बंद है, अंदर से निकल रहा है। आपको पता नहीं, आप लोग समझ पा रहे हो नहीं। सोचो मेरे को अभी खांसी चल रहा है और इतना लंबा वीडियो बनाया, एक भी खांसा नहीं अभी तक। तो मैं कोई अलग एक्सिस से कह रहा हूँ, अभी मेरे से कहना हो रहा है और मैं देख रहा हूँ, और इसलिए जो निकल रहा है निकल रहा है। तो बाप, ये कई सारे अग्नि उत्पाद को विश्व में बढ़ा सकता है। अगर इस दौरान यूक्रेन और रसिया युद्ध नहीं ख़त्म हुआ तो बड़ा भयानक और घमासान भी हो सकता है। और सबसे ज़्यादा चिंतनीय विषय क्या है ना, थोड़ा सा याद करिए, जब कोरोना शुरू हुआ था तो उस समय गंडमूल नक्षत्र में गुरु और केतु का गुरु चांडाल बना था, शनि का मीडिएटिंग में बना था। और अभी भी ये अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि, गंडमूल नक्षत्र में राहु और गुरु का युति, और ऊपर से शनि का बूस्टिंग और मंगल का निचता। तो ये 6 महीना मार्च अप्रैल में ही लास्ट कोरोना का जो पहला दौर याद करिए। धूप का दिन था, दिया जला रहे थे, कैंडल जला रहे थे, थाली पीट रहे थे,
तो और इसके लिए मैं ऑलरेडी 3 साल पहले वीडियो बना चुका था। अब इसी चैनल में जाके 3 साल पहले का वीडियो देख सकते हो आप। 3 साल पहले मैं ये गुरु चांडाल योग और कोरोना का एक और बड़ा लहर का प्रेडिक्शन दिया था। तो ऐसा होगा बोल के मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ऐसा होगा बोल के मैं आप लोग को नहीं डरा रहा हूँ। भगवान करे नहीं हो और मेरा बात झूठ साबित हो। लेकिन अगर कोरोना या नया वेरिएंट नहीं भी हो तो ऐसा कुछ और अहेतुक रोग का सामने आने का संभावना बहुत है। लेकिन पॉजिटिव पार्ट ये भी है कि कई सारे दवाई का भी इस समय निकलते हैं, नेगेटिव मेडिसिन, नेगेटिव ड्रग्स। तो ये पॉजिटिव पार्ट है। शेयर, सट्टा, जुआ, लॉटरी वालों के लिए तो बहुत पॉजिटिव पीरियड भी हो सकता है। हो सकता है बोल रहा हूँ, उल्टा नहीं समझना। ये टाइम पीरियड जितना बुरा फल देगा उतना अच्छा भी फल देगा। बहुत सारों का गुप्त रहस्य, गुप्त संपर्क, गुप्त धन प्रकट हो जाएंगे। कोई ना कोई एक बड़ा राजनेता जा सकता है। मंगल के ऊपर हो रहा है, हो सकता है मंगल का राशि में हो रहा है, इसीलिए इस प्रकार के इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर और बांग्लादेश के ऊपर और कहीं ना कहीं नेपाल, भूटान इत्यादि अफेक्टेड हो सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। चाइना इस समय उग्र रूप ले सकता है। तो इस प्रकार का इम्पैक्ट दिख रहा है। बहुत सारे हवा, एयर प्रॉब्लम, एयर में फायर माने अग्निकारक तत्व में गुरु चांडाल और शनि वायु के घर में, वायु तत्व में, तो वायु और अग्नि का इम्पैक्ट दिख रहा है। फायदा वायु से और अग्नि से मिलने वाला है। शनि वायु में है ना, तो जो लोग वायुयान या छोटे वायुयान, ड्रोन वगैरह, या बड़े वायुयान या विदेश गस्त, इसमें बहुत प्रकार के कमाई, रोजगार बढ़ सकते हैं। हिंसा बढ़ने का आसार दिख रहा है। और अतिवृष्टि और अनावृष्टि, अनकंट्रोल्ड रेनफॉल का संभावना है। इस साल का मई के महीना से काल वैसाखी का संभावना बहुत ज़्यादा है। इस साल का काल वैसाखी, कहीं घर उड़ेगा, कहीं और हवा का बवंडर, बिजली का अटैक, तो इस प्रकार का इफेक्ट बनेगा। तो मेष राशि वालों के ऊपर जो इफेक्ट था, सबसे पहला फिर से गिना दूं, धोखा, मेष राशि के हाथ से गिरना, चोरी होना, मीन राशि को भोजन में कुछ ना कुछ मिला के खिलाना, नहीं चाहते हुए जो बोलना नहीं चाहते हैं वो सब बोलना, गुप्त संपर्क का प्रकटीकरण, गुप्त धन का प्रकटीकरण, गुरुतुल्य व्यक्ति, बड़े लोगों का मान सम्मान हानि, मेष राशि का भी कुछ मान सम्मान हानि का संभावना। और
जालसाजी पेपर वर्क्स में, और शॉर्टकट में बोलूं, वृष राशि का द्वादश में होगा खर्चा का वर्धन, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, विदेश गस्त में धोखा, यात्रा में धोखा, यात्रा में करने जाएं और आपका कंपनी ठग के जो पैकेज टूर में थे पैसा ले गया। ये मेष और वृष में ज़्यादा चांसेस है। डॉक्टर के पास दवाई में गए, ठग दिया, तो इस प्रकार का इम्पैक्ट। और कुछ वृष वाले इस समय द्वादश के कारण, गुरु चांडाल एक्टिव के कारण एक्सीडेंट और पुलिस स्टेशन माली मकदमा का चक्कर पड़ सकता है। मिथुन के लिए कुछ भी कंडीशन हो जाए लाभदायक है। एकादश में कोई भी प्लैनेट गलत नहीं दे सकता है और नहीं देता है, लेकिन उत्तरोत्तर बलि क्रम भी है तो बढ़ा देता है। तो इसमें भाग्य को भी बढ़ाएगा, कर्म को भी बढ़ाएगा, और साथ में रोग को भी बढ़ा सकता है। बड़े भाइयों से कहीं ना कहीं से थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है। कर्क के दशम में होगा वर्क फील्ड में षड्यंत्र, लेग पुलिंग, चुगलखोरी बढ़ सकता है। सिंह का नवन में होगा पिता का स्वास्थ्य के प्रति और भाग्य में और यात्राओं में भयंकर रूप से नुकसान, क्योंकि यहाँ से राहु और गुरु का, गुरु चांडाल का डायरेक्ट दुर्योग पंचम दृष्टि में दोनों का आके सिंह और लग्न राशि पे आएगा। नवम दृष्टि धनु लग्न राशि पे आएगा, तुला राशि लग्न राशि पे आएगा। और सबसे ज़्यादा सिंह इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि गुरु, चांडाल गुरु, शनि का दृष्टि, मंगल का दृष्टि यहीं पर रहेगा, इसलिए सिंह वाले सबसे ज़्यादा सावधान। कन्या का अष्टम स्थान में होना कई सारे गुप्त रोगों को निकालना, गुप्त तथ्यों को निकालना, गुप्त संपर्कों को निकालना, पुराना केस माली मकदमा को एग्रावेट कर देना। तुला राशि के सप्तम स्थान पे होता है मेष का और तुला का दाम्पत्य जीवन हिला हुआ, और सबसे ज़्यादा झमेला, झंझट, झगड़ा, पत्नी भाग गई, पति भाग गया, लबरा लबरी, विच्छेद, ब्रेकअप का स्थिति बना सकता है। लेकिन ये सब टेम्पररी है, डरना नहीं है। आध्यात्मिक में रहोगे कुछ नहीं होगा, व्रत जप नियम कर रहे हो कुछ नहीं होगा, आएगा और भाग जाएगा। डरने का नहीं डरा रहा हूँ, कोई डरने का आवश्यकता नहीं है। लाखों बार हुआ है, इस बार हो रहा है। वृश्चिक का छठा स्थान पे होगा, तो आपके लिए तो बम बम है, कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन ढैया भी है तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा आएगा, शत्रु बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, ऋण बढ़ जाएंगे। लेकिन गुरु चांडाल से आपको कोई बांका नहीं कर सकता, इसमें आपको प्रॉफिट ही दिख रहा है। आखिरी में, शुरुआत में नहीं, शुरुआत में दिक्कत बढ़ेंगे, बाद में ख़त्म हो जाए। धनु राशि वालों का पंचम में, जो लोग बुढ़वा गए ना, बेटा से थप्पड़ खाओगे, थोड़ा तैयार रहना। ये लोग बुढ़वा गए, गुरु चांडाल बच्चा होगा तो बाप को देगा थप्पड़, खींच के एकदम मूंछ पकड़ के खींच के ठोकेगा, एटीएम कार्ड चुराएगा, माँ का मंगलसूत्र चुराएगा। बच्चों से सावधान इस समय, लड़की है और बदमाश है तो भाग सकती है, बाप को धोखा कर सकती है। बड़का लड़का है तो लेके ओल्ड एज होम में फेंक भी सकता है। शिक्षा क्षेत्र भयंकर रूप में अफेक्टेड हो सकता है। एग्ज़ाम दे रहे हो तो अच्छा रिजल्ट का संभावना कम है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। मकर राशि, जब तक पंचम में मंगलू चल रहा है, आज भी एक वीडियो बनाया था, अभी भी बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सावधान रहिए। बुढ़वा गए हो और 7.5 इधर लगा है,
और यही टाइम है जब घर वाले बोलेंगे भाग यहाँ से, तू किसी काम का नहीं है, तू अशुभ है, तू पनौती है, तेरे से कोई काम का नहीं है, अपने घर में खुद बेइज्जत, अपने घर में खुद कुत्ता। और ये मार्च के अंदर बेटा से थप्पड़ भी मिल सकता है। मार्च के अंदर मैं बता दिया हूँ 65 डेज सावधान रहना, एक्सीडेंट का भी संभावना है। अपने ही बेटा बेटी आपको, परसों तो एक ठो हो गया, बाप के गले में गर्दन छुरी चला दिया था। तो अपना बेटा बेटी से मंगल युद्ध करा सकता है। और ये चतुर्थ में होने के कारण सुख के स्थान में भूमि भवन वाहन और माता के स्थान में बहुत सारे मानसिक तनाव और हाई ब्लड प्रेशर का समस्या इस समय बढ़ जाएगा। थोड़ा सावधान रहना। और सबसे ज़्यादा संभावना है कोर्ट कचहरी माली मकदमा इस भूमि भवन वाहन के चक्कर में, गाड़ी मोबाइल के चक्कर में। पुलिस खींच के ले जाएगा, हेलमेट चालान, बेल्ट नहीं लगाया चालान कर सकता है। 1 फुट ज़मीन के लिए लड़ाई हो सकता है। लोग आपका ज़मीन ठग सकते हैं। इस समय ज़मीन वगैरह एकदम नहीं किनना, नहीं बेचना, नहीं तो साइन करके तुम्हें ठगी का सामना होना पड़े। मटका का तीसरा में हो रहा है, भाई बहन, छोटे भाई बहन धोखा दे सकते हैं, गद्दारी कर सकते हैं, दगा दे सकते हैं। मछली का द्वितीय स्थान में हो रहा है। आपको तो सबसे ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि इधर से पाप कर्तरी में फंसे हो गए, उधर द्वितीय स्थान पे गुरु चांडाल। वाणी को संभल के यूज करना, या अपने वाणी से अपना ही विनाश कर दोगे। अपने वाणी के कारण जिंदगी भर पछतावा हो सकता है। अपने गलत बयानबाजी और गलत शब्द के कारण आप खुद गटर में जा सकते हो। इस दौरान किसी के हाथ से कुछ भी खाना नहीं है, इस बात का बहुत सावधान रहें। पराये औरत से एकदम बच के। बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, 7.5 का शुरुआती दौर पे अगर लड़का हो या लड़की हो, आपका जो भी लबरा लबरी है उनसे धोखा, गुप्त संपर्क है तो उद्घाटन। और जो लोग भी धोखा देंगे वो अपने माता पिता के नहीं होंगे, जारद संतान होंगे। उत्तम जात बना बता के आएगा, लेकिन होगा उसका बाप का बेटा नहीं होगा, उसका बाप का बेटी नहीं होगी, किसी और का होगा। शारीरिक नहीं हो तो मानसिक लेवल पे हो। ये संभावना सबसे ज़्यादा है। और ये याद रखना, खुद को एक ओवर थिंकिंग, ओवर प्रेशर और ओवर क्रूरलिटी का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी, स्टार्टिंग से ही मार पड़ सकता है। पड़ेगा नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा लेट दिख रहा है, लेकिन ये गुरु चांडाल के कारण ये थोड़ा जल्दी एक्टिवेशन होगा। इसके कारण आपको रोड, मतलब घर छोड़ के पहाड़ पर्वत रोड किनारे बैठना पड़ सकता है, सोचना पड़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है, मान सम्मान का हानि और लोगों के सामने हंसी ठटोकी उड़ सकता है। ये मीन के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ। परिस्थिति गंभीरता बन सकता है। इन्वेस्टमेंट कहीं किए हो, पैसा डूब सकता है। 25 करोड़ का भी नुकसान हो जाता है ऐसे कंडीशन पे। बड़े बड़े पैसे वालों को देखा हूँ ये कंडीशन पे भीख मांगते हुए। और यही वो स्थिति रहेगा जो मीन राशि वालों के परिवार के ऊपर भयंकर इम्पैक्ट और इफेक्ट आएगा। हिल जाएगा पूरा परिवार। आपके लिए पूरा परिवार को अफेक्टेड, इन्फेक्टेड, रिएक्टेड होना पड़ेगा। आपके लिए, आपके परिवार को सबके सामने लज्जित होना पड़ सकता है। ना चाहते हुए भी
आपको कैफत देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के समस्याएं दिख रहे हैं। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, वार्निंग कर रहा हूँ। दूसरा बात यह है कि सबके साथ नहीं होगा, दशा अंतर्दशा देखना पड़ेगा, कुंडली से ग्रहों का स्थिति देखना पड़ेगा, और सबसे बड़ा चीज़ है माहौल और पारिवारिक संस्कार। और उनको एकदम नहीं होगा। जो लोग हनुमान जी के शरण में हैं, जगन्नाथ जी के शरण में हैं, इष्ट देवी इष्ट देवता का शरण में हैं, रेमेडी बता दो प्रभु, रेमेडी। ये सब का कोई रेमेडी नहीं होता है, क्योंकि ये कोई परमानेंट इम्पैक्ट नहीं है, टेम्पररी इम्पैक्ट है, लेकिन इसका घाव बहुत लंबा तक रहता है। इस दौरान बहुत सारे ज़िंदगी से लोग छोड़ के भाग जाते हैं और बहुत सारे नया लोग आते हैं। ऑलरेडी मीन वालों के पास आपको धोखा देने वाले लोग पहुंच चुके हैं। लिख लो, आपके आसपास हैं या आपसे दूर हैं। आप उनको आस्तीन का सांप बना के पाल के रखे हो, आने के टाइम में ढोक देंगे, एकदम ठुटकाएंगे, आपको डंक मारेंगे। नहीं आने वाले हैं, नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंट, लॉक किया जाए, आ चुके हैं, एकदम तैयार हैं वो लोग। बस आपका विश्वास जीतेंगे तब विश्वासघात करेंगे। लिख लो, जो बोल रहा हूँ एक बात भी कट जाए बोल देना मेरे को, और मैं प्रूव कर दूंगा। मेरे पास महीना का कम से कम 500 से 1000 कुंडली विश्लेषण सर्वनिम्न मेरा, और फिर मेरे असिस्टेंट का मिला देंगे तो मत बोलो। तो मैं हर एक केस का डिटेल रखते रहता हूँ, ऐसा वीडियो भी बनाता हूँ, ऐसा नहीं बोलता। जिसको भी जो बोलता हूँ ना वीडियो बनाता हूँ, कल पलटेगा मेरे ऊपर, आप ऐसे बोले थे तो वीडियो ऑन करके दिखाऊंगा, ऐसे नहीं बोला था बे, ऐसा बोला था देख। नहीं, इस चैनल में नहीं छोड़ता, उसके लिए अलग चैनल बना के रखा हूँ, अपलोड करते रहता हूँ। बात करेंगे हवा में ना, कल आप बोल दोगे आप तो ऐसा बोले थे, नहीं हुआ तो प्रूव है मेरे पास। सब लॉक करके रखता हूँ, दूसरे का बात थोड़ी दूसरे को बता देना है। नहीं, ये चैनल में नहीं, सब अलग चैनल में। वो बाद में पुड़िया खोलेंगे ना, आपका नहीं खोलेंगे, वो सब नीचे नाम उम सब लिख के रखा है। क्या करें, ऑफिशियल काम करना पड़ता है, नहीं तो बाद में आप ही लोग दोष दे दोगे, आप नहीं हुआ। एक एक लाइन ना लगे तो बोल दीजिएगा हमरा को, एक मूंछ काटेंगे और आपके पास पहुंच जाएंगे। परिस्थिति इतना गंभीर हो रहा है। तो रेमेडी एक ही है, गुरु चांडाल का 2 बड़ा रेमेडी होता है। एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, या फिर जिसके कुंडली में बहुत ज़्यादा बनता है रुद्राभिषेकम। पैसा नहीं है गुरुजी, कोई बात नहीं, मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग ले लो, इतना बड़ा, पानी डालो। और बाकी रेमेडी के लिए पर्सनल अलग अलग रेमेडी होता है, वो सब कोई भी एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब में बना नहीं सकता, आज तक कोई बनाएगा भी नहीं, नहीं पॉसिबल ही नहीं है बनाना। जो बनाएगा मरेगा, और क्या। ये सब नॉट गुड इफेक्ट, आगे नहीं बोल सकते। नक्षत्र पद के अनुसार गुरु चांडाल दोष किसको क्या क्या लगेगा और किसके लिए किस किस नक्षत्र में होगा और किस प्रकार का नक्षत्रिक इफेक्ट आएगा, उसके लिए बाद में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। किस नक्षत्र वालों के लिए गुरु चांडाल का नक्षत्र योग क्या बनने वाला है, इसलिए डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। किसके लिए बहुत भला होगा, किसके लिए कम भला होगा। आखिरी में इतना ही कंक्लूडिंग कर रहा हूँ। गुरु चांडाल माने विश्व के शक्ति का हरण कर लेना। जिसके गुरु चांडाल होता है उनके इंटरनल आध्यात्मिक शक्ति सोख लिया गया होता है, और जब तक वो सही रेमेडी नहीं करे उसको शक्ति मिलता नहीं और ज़िंदगी में विकास हो नहीं पाता है। उसके जीवन के जितने शुभ विकास है राहु खा जाता है, यानी गलत लोक से के माध्यम से शोषण। और गुरु चांडाल जिसका रहता है वो दूसरे का ठगी का पैसा खाते रहता है,
जैसे एक ही घर आपको 3 बार बिचवाएगा और 3 बार खरीदवाएगा और सारा नाफा पॉकेट में घुसाएगा, ऐसे दिखाएगा आपको कि आपके लिए वो पूरा फेवरेबल है और आपके लिए वो महान है, आपके लिए वो भगवान है, आपके सपोर्ट करता है, लेकिन आपको धीरे धीरे खोखला कर करके खाते जाता है। जिसका कुंडली में गुरु चांडाल रहता है वो दूसरे के साथ करता है और उसके साथ भी लोग ऐसे ही करते हैं। और ऐसा लोग जनरली अंदर जो ठोस मांस है उसके पास नहीं रहता, वो एक खोखला इंसान रहता है। और रोग का बात तो मैं मंदिर में नहीं बोलूँगा, ऐसे लोगों को क्या क्या रोग होते हैं देख लेना आँख खोल के। ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं, किसी को विश्वास करते नहीं, भरोसा करते नहीं, मानते नहीं है, वो अपने तर्क में अलग, इंडिपेंडेंट व्हीकल, इंडिपेंडेंट जिंदगी, इंडिपेंडेंट स्वाधीन। बाएं घूमो बोलने से दाएं घूमेंगे, दाएं घूमो बोलने से बाएं घूमेंगे, सीधा चलो बोलने से पीछे चलेगा। तो ऐसे लोग ना मानते हैं ना किसी के अंडर में रहते हैं, जिसका परिणाम आगे चल के जिस गुरु का खाते हैं, जिस गुरु का ज्ञान लेते हैं, उसी गुरु को समझ जाओ। गुरु घंटाल भी कोई कोई बोलता है, और हमारे उड़िया में तो गुरु डैश वाला लंबा गाली है। और बोलते हैं ऐसे आदमी को जो बना दे तुझे गुरु, कल से भिख कर देगा, भिख मांगना शुरू। गुरु चांडाल मीन्स लीकेज ऑफ ऑल द एनर्जीज फ्रॉम योर इनर स्टॉक। ऐसे लोगों का आभा मंडल ऊर्जा क्षेत्र अगर मेजर करोगे, कितना भी रेमेडी कर दो, जब तक उसका सही पूजा विधान और शुद्धि नहीं होता है, वो ज़िंदगी में कुछ स्टॉक नहीं रख सकता। इधर से बेचो, उधर खाओ, उधर से खाओ, उधर से बेचो, नहीं, स्टॉक एक्सचेंज में काम करेगा, शेयर सट्टा करेगा। लेकिन ज़िंदगी में जब आखिरी इजिकल टू बनाओगे, घोड़ा डीम आ गया रंग में, अभी देखो अभी रंग में उतरा है, इतना देर तक उधर भाग गया, अभी भी फिर थोड़ा थोड़ा करंट चल रहा है अंदर। नहीं, आप लोग नहीं समझोगे, जो समझने वाला समझेगा। निकल गए थे अभी तो माँ शांति 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 शांति। गुरु चांडाल माने वो जानता है क्या सही क्या बुरा, जानता है विवेक माने क्या है और अविवेकी माने क्या है, लेकिन करेगा ठीक उसका उल्टा। पुत्रेषणा धनेषणा में फंसा हुआ जिंदगी, बाबा बना है और दलाली कर रहा है, हर चीज़ का दलाली कर सकता है वो आपको ऐसे विश्वास दिला देगा कि आपके लिए वो सब कुछ है। और ऐसा लोग जिसके ऊपर ग्रास कर जाते हैं, जिसका दिमाग में एक बार घुस जाते हैं, अपने लोगों से उसे दूर कर देते हैं। और ये गुरु चांडाल लोग उसको इतना ग्रास करते हैं कि उसको अपना समझने लगते हैं, और जो सच में आपका अपना होगा आप उसको लात मार देते हो। नहीं समझ में आया? आपको ऐसे हिप्नोटाइज कर देंगे, नेचुरल हिप्नोटाइज एनर्जी उनके अंदर रहता है कि आप अपनों को पराया बनाओगे, और जो ये चुतिया राम सिंह है इसको अपना बना लोगे। आपका दिमाग मन बुद्धि को खा लेगा। और सबसे गंदा भद्दा मजाक क्या होता है जानते हो? अगर ये कंजक्शन 10 या 8 में बन रहा हो, गुरु चांडाल 10वें स्थान और 8वें स्थान का हो, इनमें ऑकल्ट प्रैक्टिस बहुत भयंकर रहता है, नेगेटिव तांत्रिक प्रैक्टिस का संभावना ज़्यादा है। लेकिन ये लोग कभी किसी को पता चलाने देते नहीं हैं, और आपको टारगेट बना दिए लेकिन आपको नहीं पता कि आप टारगेटेड हो। आपको बेच दिया लेकिन पता नहीं कि बेचा गया है।
बाद में जब मूल भाव ख़त्म होके फाइनल होता है ना तो लिखा हुआ बे, बोला बिक गया तू, चल। कौन बेचा? बोला भाई तो मेरा अपना आदमी था। बोला थोड़ी तेरा अपना आदमी था, बेचने लाया था ना। समझ जाओ जो बोल रहा हूँ। ये सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उस समय इस प्रकार का ऊर्जा हाईली ग्रोन अप होगा, उनको शक्ति मिलेगा। किनको? जिनके कुंडली में ऐसा दुर्योग है। तो घर बेच के 35 लाख रुपया पॉकेट में रखे रहोगे ना तो निकाल जाएं और तुमको समझ में भी नहीं आएगा कि 35 लाख कब गया। इतना प्यार से बोलेंगे, इतना मोह लेंगे आपको, और इतना अपना बन जाएंगे, और इतना आपको बोलेंगे चुप, किसी को नहीं बोलना, और आप बोलोगे नहीं। जब ख़त्म हो जाएगा सब तो चूस लिया गन्ना, फेंक दिया डंठल, पकड़ के रह जा तू खंटल खंटल, और बन जा तू बूफी फेंटल। ये इतना खतरनाक जंतु होते हैं। लेकिन सब गुरु चांडाल नहीं, कुछ गुरु चांडाल बहुत अच्छे राजयोग राजनीति वाले बनते हैं। कुछ गुरु चांडाल योग तो इतना प्रचंड राजयोग देता है कि मत बोलो। कुछ गुरु चांडाल योग तो इतना महान, वो डिपेंड करता है किस हाउस में, किस भाव में, किस लग्न में, किसके लिए कारक, किसके लिए अकारक। वो विस्तृत कुंडली विश्लेषण होने से होता है। इसलिए मेरा बात को अन्यथा ना लें यार, अपने कुंडली में देख के दिमाग खराब ना करें। बार बार बोल रहा हूँ मैं इस बात को, केवल ये टेम्पररी इफेक्ट इन मेष राशि अप्रैल महीना से नवंबर महीना के लिए, ये सारा बात आगाह करने के लिए, घंटी बजाने के लिए, बेल बजाने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि उस समय टेंशन बढ़ेगा तो मेरे कोई फ़ोन कर करके परेशान करोगे, कुंडली देख दो गुरुजी। समझ में आ रहा है? और यही गुरु चांडाल वाले फिर उस समय क्या बोलेंगे पता है ना? अरे महाराज काहे 2000 मांग रहे हो, 5000 देते हैं, हमारा आगे देखो घुस के। पहले गुरु चांडाल वाले लोग पहले वही नौटंकी चालाकी करते हैं। हमारा तो था, देख लीजिए। जानते हैं बेटा धोखा कर रहा है ना, मार खाएगा तुम, हम थोड़ी देंगे, ऊपर वाला देगा। बार बार बोलते हैं ये आपका समय नहीं है, दूसरे का है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। इसीलिए दो असिस्टेंट डाल के रखे हैं, लेकिन आदमी समझता नहीं है। 2 सेक्रेटरी बैठे हैं 10-10 हज़ार पेमेंट लेके कि भाई आपका फ़ोन अटेंड करें, ताकि आप लोग ना बोलो कि फ़ोन नहीं उठाते हैं, रेस्पॉन्स नहीं आता है। हाँ आपका रिंग आता है, मैं किसी का कुंडली देखता हूँ, नहीं देखता तो वो लोग, मेरा सेक्रेटरी, मेरा असिस्टेंट सेक्रेटरी, वो लोग देखते हैं। और आप बोलोगे नहीं गुरुजी से बात करेंगे। यार गुरुजी एक आदमी है, कितने से बात करेगा? बात कर करके तो देखो हालत ख़राब है ना? आप भी मेरे को समझोगे, सपोर्ट करोगे, यू कम थ्रू माई असिस्टेंट एंड सेक्रेटरी। भाई वो लोग भी छोटे बच्चे नहीं हैं, मेरे से सीखे हुए हैं, बहुत जानते हैं, बहुत सारा समाधान उनके पास भी है। देखते देखते आ रहे हैं, काम कर रहा हूँ, पास बैठे रहते हैं, सीखे हैं। मेरा असिस्टेंट है मतलब थोड़ी ना गधा होगा, लात मार मार के सिखाते हैं, ट्रेनिंग आ के यहाँ से सीखे हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए ओरिड नहीं होना है। इस समय गुरु चांडाल के समय बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं हो पाएगा, बड़े बड़े हवन नहीं हो पाएंगे। जो लोग दैनिक पूजा पाठ कर रहे हैं उनके पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। जो लोग दैनिक लंबा पाठ वगैरह करते हैं मन उसमें अशांत रहेगा। हवन इत्यादि करने में मन जाएगा नहीं, रुचि होगा नहीं, यज्ञ इत्यादि संपादन होगा नहीं। गुरु शुद्धि नहीं होने के कारण शुभ काम और बड़े प्रतिष्ठा इत्यादि कर्म निषेध बन जाएंगे। आपको हवन में बैठे रहोगे मन उच्चाट हो जाएगा। विश्व में अमृतमय शक्ति का कमी हो जाएगा, नेगेटिव शक्ति का वर्धन हो जाएगा। लेकिन डरने का फिर से कह रहा हूँ कोई बात नहीं, और ना ही डरा रहा हूँ, बारंबार कह रहा हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना ना भूलें, और कॉल ज़रूर करिए। मैं नहीं उठाऊंगा तो मेरा सेक्रेटरी उठाएगा, और सेक्रेटरी को समझ में आ गया कि नहीं ये एसेंशियल फ़ोन है तो मुझे ज़रूर देगा। यू कम थ्रू माई सेक्रेटरी। 2 सेक्रेटरी लगा रखा हूँ अभी, और एक इंग्लिश वालों के लिए रखना पड़ रहा है।
एक उड़िया सेक्रेटरी है, एक हिंदी सेक्रेटरी है। दोनों आपको अटेंड करने के लिए बैठा के रखा हूँ, पेमेंट दे रहा हूँ, फ्री में नहीं बैठे वो लोग। और कम थ्रू देम। और उनको जब वो अगर कन्विंस है तो हम कन्विंस हैं। हाँ नहीं, पागल को तो रखा हूँ, पगला लोग हैं, उनको समझ में नहीं आया तो हमसे नहीं देंगे। अरे यार चटवाओ, कितना चाटे यार, किसका बात। जो लोग अच्छे हैं तो वो लोग एक दो प्रश्न करके एकदम सही प्रश्न सही उत्तर दे लेते हैं। कुछ लोग फिर निकालते हैं बात का बतंगड़, और बाल का खाल और खाल का बाल, और फिर जीरा से सीरा। तो इतना बताओ ना, एक दिन में अगर किसी का 200-300 फ़ोन ब्रेन में हो तो क्या होगा। तो उन लोगों को ड्यूटी में दे के रखे हैं, कॉल के माध्यम से आइए। और आपका किस्मत ठीक रहा तो हम डायरेक्ट उठाएंगे। अगर पूजा में नहीं बैठे हैं, कुंडली में नहीं बैठे, कुंडली मेरे लिए पूजा है, बड़ा ध्यानपूर्वक करते हैं। कुंडली देखना मेरे लिए तपस्या है, पूजा है, आध्यात्म है, चलते फिरते नहीं होता है। और जल्दी आंसर चाहिए, मेरे से नहीं होता है। मैं सबको बोलता हूँ 4 से 7 दिन का पूरा पैक्ड, इतने सारे लोगों का कुंडली है, ये बार बार बोलता हूँ। सबके साथ न्याय भी करना है ना, अन्याय कर दूं कैसे होगा। कोई आपसे बात कर रहा है तो उसका हर प्रश्न जब तक समाधान नहीं हो तब तक कुंडली देखते रहना है। चाहे फ्री का हो, चाहे पेमेंट का हो, चाहे डॉलर वाला का हो, चाहे रुपया वाला का हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।